एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोकर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, कैंपेन का भी आगाज हो चुका है और इलेक्शन के हवाले से हम आज बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इलेक्शन की तैयारियां कैसे चल रही हैं दरिया खान शहर में। इस हवाले से हमारे साथ दरिया खान की एक सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं, जो कि ताजरान का इलेक्शन भी लड़ने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही जो है ताजरान इलेक्शन भी होने जा रहा है। वो भी इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग है और अभी जो मौजूदा जनरल इलेक्शन की तैयारियां हैं इसमें किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है, वो भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राव फहील परवेज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राव साहब, कैसा देखते हैं आप इलेक्शन की जो तैयारियां दरिया खान में हो रही हैं, क्योंकि आप एक मेन जगह पे बैठे हैं और आप एक सियासी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आप ताजर इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लेते रहे हैं और आगे भी आप इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले आप बताइएगा कि जनरल इलेक्शन में आप किस पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी देख रहे हैं। अरशद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। तो जनरल इलेक्शन में सूरत हाल 13 जनवरी के बाद वाज़ेह होगी, जब कैंडिडेट्स को इंतखाबी निशानात मिल जाएंगे और फाइनल हो जाएगा सब कुछ। अभी तक गहमा गहमी कोई इलेक्शन की सही नहीं बन पा रही और अबहम का शिकार है इलेक्शन भी कि हो या ना हो, इसलिए अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, हमारे पास दो पार्टियां यहाँ पे बड़ी हैं, मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ की जो पार्टियां हैं। और यहाँ पे अगर इलाका वाइज देखें तो न्याजी और निवानी जो हैं वो यहाँ पे ज्यादातर जो है वो इलेक्शन के अंदर जीतते आए हैं। तो इस दफा क्वावड़ खानदान है वो मुस्लिम लीग नून की जो है वो टिकट पर सामने आए हैं, नजर अब्बास क्वावड़ साहब। तो कैसा देख रहे हैं आप कि वो मुकाबला करेंगे जो पहले जो दो खानदान लड़ रहे हैं उनका? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो ये हल्का है PP 90 और स्पेशली दरिया खान सिटी आबादी पानीग्राही गुजुले वाला, इधर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और मलिक नज़र साहब अच्छी फाइट करेंगे। और जो इरफानुल्लाह खान साहब है उनकी तो सूरत हाल अभी तक कोई वाजे नहीं है, जब तक वो सामने मंजर आम पे नहीं आते। पिछले 8-9 महीने से वो और सनाउल्लाह साहब दोनों मंजर आम से गायब हैं। तो देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 13 को वाजे होगी गेम के, जब निशानात मिल जाएंगे उसके बाद कुछ कहने की बेहतर पोजीशन में होंगे। अच्छा, इसमें आपसे एक सवाल है कि सईद अकबर खान निवानी पहली दफ़ा जो है वो ऊपर आए हैं MNA की सीट पर इस दफ़ा। शायद इससे पहले भी वो एक बार इनके ख़ानदान में से लड़ चुके हैं, लेकिन अब की सूरत हाल में सनाउल्लाह मस्ती खैल भी शायद अभी तक तो उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। आगे अभी सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं है। अब्दुल मजीद खान खनान खैल भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या निवानी खानदान का ये फैसला आप दुरुस्त समझते हैं कि वो इलेक्शन इस तरीके से लड़ रहे हैं कि सईद अकबर NA की सीट पे लड़ रहे हैं? देखिए अर्शद भाई, निवानी खानदान एक बहुत पुराना खानदान है और वो एक वाहिद ऐसा खानदान है जिसका पूरे जिले में होल्ड है। उन्होंने ये फैसला करा है MNA का लड़ने का, तो कुछ बेहतर सोच के समझ के कुछ देखते हुए उन्होंने फैसला किया होगा। तो बाकी बेहतर वही जानते हैं, समझ बूझ उनमें मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि 40 साल से वो जिले बखर में हुक्मरानी पे हैं, तो उन्होंने कुछ बेहतर समझा होगा। अच्छा, इसके अलावा हम शहर के जो मसाइल हैं इस हवाले से देखते हैं कि हर दफा 5 साल बाद इलेक्शन आ जाते हैं और नुमाइंदे वोट मांगने भी आ जाते हैं। तो दरिया खान शहर के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल तलब है? वैसे दरिया खान के बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास सेवरेज का एक मसला है, ये बड़ा हल तलब है। रोड आप देख लें कि हाशमी चौक से लेकर कैंची मोड़ दरिया खान तक का रोड बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है, मेन रोड है और वो रोड लावारसों का रोड बना हुआ है। यानी एक जो मैं आपको करंट आज की सूरत हाल बता रहा हूँ। और अस्पताल, सबसे अहम इशू अस्पताल का है कि हमारे अस्पताल में आंखों का डॉक्टर नहीं है, बच्चों का नर्सरी वार्ड नहीं है, कि बेशुमार बच्चे बखर पहुंचते तक उनकी डेथ हो जाती है बच्चों की। अच्छा, बखर पहुंच भी जाए तो 3-3 दिन 4-4 दिन माँ बाप लावारसों की तरह वो नर्सरी वार्ड के बाहर पड़े रहते हैं।
मैंने इस इशू पे कई दफ़ा बात भी दोस्तों से की कि इस इशू को उजागर किया जाए। नर्सरी वार्ड स्पेशल, आंखों के डॉक्टर भी बहुत ज़रूरी है, नर्सरी वार्ड। और अस्पताल में एक और मेन इशू है कि 2 बजे या 4 बजे के बाद गायनी के डॉक्टर कोई नहीं होते। रात को स्पेशली आप जाओ, आपको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता। हालांकि THQ है और यहाँ बहुत से देहात और शकूक लगते हैं। तो ये अस्पताल की तरफ मैंने जब से होश संभाला है, किसी MNA साहबान यहाँ से जो भी रहे हैं, MPA साहबान, किसी ने तवज्जो, ये सबसे मेन इशू है, सड़कों से, सेवरेज से, गलियों से, सफाई के इशू से मेन इशू अस्पताल का इशू है। मैं आपके वसातत से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अल्लाह पाक जिनको भी अब दोबारा PMNA बनाए, कि हेल्थ पे ज़रा सर खसूसी तवज्जो दिलाएं। और आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी इस चीज़ को हाईलाइट करें। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल से आपसे बात कर लेते हैं कि ताजरान इलेक्शन क्यों इल्तवा का शिकार है, क्यों इलेक्शन जो है वो लेट हुए हैं? अर्शद भाई, मैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ताजरान बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास खुद गया हूँ और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि सर आप ताजर इलेक्शन का ऐलान करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि चेयरमैन साहब ने क्यों इतनी अल्तवा का शिकार किया। वोट दर्ज कराने के टाइम को उन्होंने इतना लेट करा, उसको इतना तवील करा, मेरी समझ से बाहर है। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि चेयरमैन साहब ऐलान करें। किसी तरह हमारी कोशिश थी कि दिसंबर में ही वो ऐलान करके 10 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें, लेकिन उन्होंने ताजरान का जो मसाइल हैं, जो बाजार के अंदर जो मसाइल हैं तजावजात के और दीगर और भी हैं, आप क्या समझते हैं वो जो पिछला टिनोर गुजरा है उसमें कोई काम किया गया है इस हवाले से या नहीं किया गया? अर्शद भाई, आप भी माशाल्लाह, आपका स्कूल भी है, आप शहर में ही रहते हैं, आप भी देखें कि पिछले 2 साल में ताजरों के लिए, यानी ताजरों का क्या मसला हल किया गया। ताजरों का 1 पॉइंट एजेंडा है उनका तहफ़्फ़ुज़। आप ये कहें जी हम अपना कैमरे लगवा देंगे, हम क्या कहते हैं ये गलियां बनवा देंगे, ये नहीं। ताजरों का मेन मसला है, एक ही एजेंडा है मसला, तहफ़्फ़ुज़, रेडी बानों का तहफ़्फ़ुज़। कि जब कोई नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं, उनको भी मजबूरी होती है, उनके ऊपर से आर्डर होते हैं, वो रेडियो के लिए फिर जो सफाई करते हैं रोड की। अच्छा, नाप तोल में कभी कंडों का इशू आ जाता है, तो एक जो रेडी वाला है वो गरीब अनपढ़ होता है, उसको नहीं पता होता, उसको जुर्माने हो जाते हैं। तो उनके है तहफ़्फ़ुज़, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है बस। अच्छा साहब, एक बड़ा मसला, मैं जहाँ तक मुझे भी 15 साल हो गए हैं सहाफ़त में, बड़ी सारी चीज़ें देखते रहते हैं। एक ऐसी चीज़ के ताजरान का जो भी नुमाइंदा है या जो भी एक बंदा सीट पे आ जाता है, जब वो मुंतखब हो जाता है, तो अक्सर उसकी कोशिश होती है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, SHOs हैं, DSPs हैं, उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हों। तो वो मुंतखब ताजरान के लिए होते हैं, लेकिन वो साथ जाके ब्यूरोक्रेसी के बैठ जाते हैं। और फिर ताजिर का कोई मसला हुआ, उसकी चोरी हुई, उसके घर कोई और प्रॉब्लम हुआ, बाजार का कोई मसला है, तो साथ ताजिर के जाएंगे, लेकिन अंदर से हमदर्दी ब्यूरोक्रेसी की, खुल के किसी चीज की भी सामने नहीं आएंगे। एक मुनाफिकाना जो पॉलिसी है, तो इस तरीके से तो ताजिरों का साथ नहीं दिया जाता। कल को अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आप इसी पॉलिसी को चलाएंगे, या ये थाना कचहरी की जो सियासत है या जो इस किस्म का जो रवैया है, उसको आप क्या कहेंगे, डिनाई करेंगे या उसके साथ चलेंगे? अर्शद भाई, पहले जो हमारे दोस्त मुंतखब हुए या उससे पहले जो भी आज तक रहे हैं, किसी पे तनकीद करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम एक शहर के रहने वाले हैं। तो होता ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि मुंतखब होके बजाय ताजरों के वो ज़रा अफसरान के ज़्यादा करीब होते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये चीज़ ना, जिसे आप कहें सासे कमतरी, मैं तो इसको कहता हूँ कि बड़े लोगों में उठने बैठना, उनके आने पे सलूट करना और जाने पे उन्हें अलविदा करना, ये सासे कमतरी होती है। तो मैं अब आपसे दावा करें कि हम, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, हम मुंतखब हुए, तो ये करेंगे वो करेंगे, हम वक्त बताएगा इंशाल्लाह। हम ना जो एक ही झंडे के तहत आएंगे, एक ही हमारा लंबा चौड़ा मंशूर नहीं है, एक ही मंशूर, एक ही पॉइंट है, ताजरों का तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि हम ताजरों के लिए आए हैं, हमें सिर्फ ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ देना है। पुलिस से अब चोरी चकारियां आप देख रहे हैं, कितनी चोरी हो रही हैं। ये जो मुंतखब सदर, जनरल सेक्रेटरी जो भी है, होगा या रहा है, उसका हक बनता है कि वो उनकी ताजरों की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाए। अगर यहाँ बात नहीं सुनी जाती, IG तक पहुंचाए। लेकिन
बहरहाल बेहतर वो समझते हैं। हम अपनी पॉलिसी हमारी यही होगी कि ताजरों का तहफ़्फ़ुज़। बहुत शुक्रिया रऊफ़ फहीद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन के हवाले से भी हमने बात की, ताजरान इलेक्शन भी और जनरल इलेक्शन भी। इंशाल्लाह दीगर जो सियासी शख्सियात हैं वो भी आपके सामने लेके आएंगे और लम्हा बलम्हा आपको अपडेट भी करते रहेंगे। ताजरान इलेक्शन क्यों इल्तवा का शिकार हैं, इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भी एशियन न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में आएंगे और इंशाल्लाह वो अपना मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखेंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें।